हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों, आज है 13 मई और आज के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है। हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं आंतरिक रूप से, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, भारत। यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है हाल ही में और उसमें यह बताया गया है कि भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा विस्थापित हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा डिसबैलेंस आंतरिक रूप से भारत में होगा। इसमें टॉप 3 में आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट हमारा इंडिया ही है, सेकेंड की बात करें तो सेकेंड फिलीपींस है और फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। और मनीला से आपको ध्यान रखना है एडीबी का जो हेड क्वार्टर है ये मनीला में है। एडीबी क्या है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये कई बार पूछा जाता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो मनीला में है और मनीला फिलीपींस की राजधानी है। तो इसमें सेकेंड नंबर पे फिलीपींस है। और थर्ड पे बात किया जाए तो थर्ड पे है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की कैपिटल कहाँ है? ढाका। तो ये आपको हो गया टॉप 3 कंट्रीज। अब बात करते हैं यूनिसेफ की, क्योंकि रिपोर्ट यूनिसेफ ने जारी किया है। तो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, पूरा इसका नाम हो गया। स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, यानी 1946 में। हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और अध्यक्ष है प्रेजेंट टाइम में हेनरी फोर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने चीज़ें ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है? तो यह क्या है? व्हाट्सएप पे, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो आपको बता दूं, कोरोना वायरस के बारे में जो भी फेक न्यूज़ें सर्कुलेट हो रही है इधर से उधर, तो यूजर्स उसका सही पता कर सके कि हाँ ये न्यूज़ सही है या गलत है, तो इसलिए IFCN ने ये चैटबॉट लॉन्च किया है। अब यहाँ IFCN में बताया ये क्या है, तो पूरा नाम है इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क, इसका पूरा नाम ध्यान रखना। और ये कोरोना संबंधित न्यूज़ के लिए इसको लॉन्च किया गया है। चूँकि व्हाट्सएप पे लॉन्च किया गया है तो हम व्हाट्सएप के बारे में भी जानेंगे। तो व्हाट्सएप की स्थापना हुआ था 24 फरवरी 2009 में 2009 में, और इसका हेड क्वार्टर है कैलिफोर्निया USA। CEO है इसके प्रेजेंट टाइम में जॉन कम। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर सलाह के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो यह क्या है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु ने लॉकडाउन की प्रतिक्रिया पर जानने के लिए यह समिति के गठन किया है। तो हम तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। कैपिटल है चेन्नई और CM है एड्डापड्डी के पलानीस्वामी, एड्डापड्डी के पलानीस्वामी। फिर से आप नोट डाउन कर लेना। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तो ये चीज़ें आपको तमिलनाडु के बारे में ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक टिकट जारी किया है? तो यह जारी किया है यूनाइटेड नेशन और WHO ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अब यूनाइटेड नेशंस और WHO ये दोनों ने चेचक के उन्मूलन की वर्षगांठ पर जारी किया है स्मारक टीका। तो हम दोनों के बारे में जानेंगे। पहले हम जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो UN का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस हो गया। स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। हेड क्वार्टर की बात करें तो UN का हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके हेड हैं प्रेजेंट टाइम में एंटोनियो गुटेरस। तो इस चीज़ से UN से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं WHO की, क्योंकि WHO ने भी मिलकर ये टिकट जारी किया है। तो पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948, यानी 1948 को। 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुआ था। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना यहाँ से 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना हुआ था। हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधानम। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री
फिरोजुद्दीन फिरोज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं अफगानिस्तान के, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। अब चूंकि अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री हैं और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो हम अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल काबुल है, प्रेसिडेंट है अशरफ गनी और करेंसी है अफगानी। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतने फैक्ट ध्यान रखना। और कोरोना के बारे में तो जानते ही हैं, इसका आधिकारिक नाम कोविड-19 है और इसको WHO ने आधिकारिक रूप से वैश्विक महामारी भी घोषित कर रखा है। और ये जो कोविड है इसका भी पूरा नाम आपको बताया हूँ। इसमें CO का मतलब है कोरोना, VY का मतलब है वायरस और D का मतलब है डिजीज। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम जो आने वाले हैं इसका पूरा नाम, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता क्या है? ICMR, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ICMR ने समझौता किया है। अब ICMR है क्या, इसके बारे में जानते हैं। पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसका पूरा नाम ध्यान रखना। स्थापना हुआ था 1911 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर बलराम भार्गव। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बोम्बदेवरा चंद्रबदन, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बोम्बदेवरा चंद्रबदन। और ये पुस्तक लॉन्च हुई है फियर ऑफ गॉड, तो इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा की मंजूरी दी है? तो रेमडेसिविर जो दवा है इसकी मंजूरी ने दिया है जापान ने। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात जापान की है, क्योंकि जापान ने इसकी मंजूरी दी है तो पहले हम जापान के बारे में जान लेते हैं, फिर जाने कि ये दवा क्या है। तो जापान की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल टोक्यो है और PM है यहाँ के प्रेजेंट टाइम में शिंजो अबे। करेंसी की बात करें तो करेंसी येन है। और यह जो दवा है रेमडेसिविर, यह दवा इबोला के लिए बनाई गई थी। इबोला होता है जो, और अभी इसके लिए मंजूरी दे दी गई है कोरोना में इलाज करने के लिए। तो ये दूसरा बन गया है जापान ऐसा करने वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था, ये इतिहासकार थे, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इतिहासकार। तो इस क्वेश्चन से आपको ये ध्यान रखना है कि इनका संबंध इतिहास से था, ये इतिहासकार थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता हुआ है सोफी के साथ, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सोफी। सोफी क्या है? तो सोशल फाइनेंस कंपनी है। स्थापना हुआ था इसका 2011 में 2011। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में और इसके प्रेजेंट टाइम में MD और CEO है एंथनी नोटो। तो ये आपको सोफी के बारे में ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सैमसंग की। तो सैमसंग के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुआ था 1938 में। हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया और इसके संस्थापक है लिबंग छल। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, साउथ कोरिया की बात हो रही है तो यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन बनता है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, इन दोनों के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं 38 डिग्री समानांतर। तो इसको ध्यान रखना, 38 डिग्री पैरेलल इसको बोला जाता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है उसको। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। कल के वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन था ऑप्शन सी नीति आयोग, या नीति आयोग ने लॉन्च किया है। अब आज के वीडियो का जो क्वेश्चन है वह है, फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो।
इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।